हेलो बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देखिए। क्या बोल रहा है ना कि y इक्वल्स टू एक्स कोई लाइन है और एक रेक्टेंगुलर ऐसा है जिसका दो साइड्स इसके पैरेलल है। तो ये मान लीजिए कि a है, ये मान लीजिए b है, ये मान लीजिए c है और ये मान लीजिए d है। a के बारे में एक बात पता है कि a का जो y कोऑर्डिनेट है वो फिक्स है, x कोऑर्डिनेट नहीं पता है। b के बारे में x कोऑर्डिनेट फिक्स है, y नहीं पता है। c तो निकालना ही है। d के बारे में ये पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट -1 है और वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता है। ठीक है। तो क्या, अगर ये y इक्वल्स टू एक्स है तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि इसका स्लोप 2 होगा और इसका भी स्लोप 2 होगा और ये परपेंडिकुलर है तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका स्लोप -12 होगा और ये भी तो परपेंडिकुलर है ना, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा। ठीक है। क्या मैं यहाँ पर लाइन ए बी लिख सकता हूँ क्या? हाँ, लाइन ए बी लिख सकते हैं। वो क्या? y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, क्योंकि m तो 2 है तो मैंने m को जगह पर 2 डाल दिया। क्या मैं यहाँ से पॉइंट ए के बारे में बात कर सकता हूँ? बिल्कुल। पॉइंट ए के लिए y कोऑर्डिनेट फिक्स है, सो 1 इक्वल्स 2x प्लस सी, सो x कैन बी 1 माइनस सी बाई 2, सो x कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट 1 माइनस सी बाई 2। चलिए ठीक है। पॉइंट बी भी तो लाइन ए बी पर लाइन कर रहा है, तो पॉइंट बी के बारे में बात कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 1 है। तो ये कितना हो गया? y इक्वल्स 2 प्लस सी, यानी ये कितना हो गया? c प्लस 2। ठीक है। क्या मैं एडी लाइन लिख सकता हूँ? बिल्कुल एडी लाइन लिख सकते हैं। अगर एडी लाइन लिखना है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एडी लाइन लिखने के लिए मैं पॉइंट ए को कंसीडर कर रहा हूँ। तो अगर मुझे लाइन एडी लिखना है तो कैसे लिखते हैं? y माइनस वाई वन। तो y1 कितना है? 1 है, क्योंकि इस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं। तो y माइनस वाई वन इक्वल्स माइनस, सॉरी, स्लोप टाइम्स x माइनस x1। ठीक है। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। मुझे तो इंटरेस्ट इस बात का है कि पॉइंट डी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है। तो पॉइंट डी, जो पॉइंट डी है वो एडी लाइन पर लाई कर रहा है, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट पक्का इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? y -1 इक्वल्स -12 -1 -1 माइनस सी बाई 2। तो y कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस सी बाई 2। सो y कितना हो जाएगा? 2 टू जा 4 ना। ये 2 टू जा 4 हो जाएगा। तो y इक्वल्स कितना आया? एलसीएम 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 प्लस 1 माइनस सी। तो y इक्वल्स कितना हो जाएगा? 7 माइनस सी बाई 4। ठीक है। यानी ये कितना हो गया? 7 माइनस सी बाई 4। ठीक है। ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, और ये स्लोप m इक्वल्स 2 है। m इक्वल्स 2 है। देखिए, अगर मुझे पॉइंट सी निकालना है ना, तो सबका कोऑर्डिनेट मिल गया। क्या मैं सी का कोऑर्डिनेट यहीं से उठा उठा कर डालूं? अगर मैं ऑप्शन नंबर ए चेक करूं, ऑप्शन नंबर ए चेक करने जाओ तो सी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 3,8 अज्यूम कर रहा हूं मैं। ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, तो स्लोप ऑफ सी डी कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ सी डी हो जाएगा 8 माइनस 7 माइनस सी बाई 4 होल डिवाइडेड बाय 3। 3 माइनस ऑफ -1 +1 बन जाएगा, तो ये 4 बन जाएगा। अच्छा, ये बात मुझे पता है कि स्लोप ऑफ सी डी कितना है? 2 है। सो 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 8 जीरो, तो ये बन जाएगा 0 इक्वल्स माइनस साइन 7 माइनस सी बाई 4। यानी सी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? 7 आ गया। अगर सी का वैल्यू 7 आ गया तो बी कोऑर्डिनेट कितना बन गया? 1,9 बन गया। उस हिसाब से सी डी कितना स्लोप हो जाएगा? सी बी, सॉरी, सी बी कितना स्लोप हो जाएगा? 9 माइनस 8 1, 1 माइनस 3 माइनस 2। ये आना भी चाहिए था, ये आना भी चाहिए, तो आ भी यही रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो सही है।
अब मैं ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन नंबर ए सही होगा तो ऑप्शन नंबर बी को चेक नहीं करना है। अब मैं ऑप्शन नंबर सी को चेक कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी को लूं, वो कितना है, -3, -1। तो ये कितना है, -3, -1। तो स्लोप ऑफ सी डी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 7 - c/4 +1 डिवाइड बाई -1 +3। तो वो बन जाएगा 2। स्लोप ऑफ सी डी कितना है, 2 है। तो 2 × 2 4, 4 - 1 3, 3 × 4 = 12। तो ये बन जाएगा 12 = 7 - c। इसका मतलब ये हुआ कि c का वैल्यू -5 आया। इसका मतलब ये हुआ कि b का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 1 माइनस -5 +2 -3। तो स्लोप ऑफ BC कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ BC हो जाएगा -3 +1 -2 अपॉन 1 -3 4। तो ये कितना आया, -1/2। आना भी यही चाहिए था, आ भी यही रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अब डी चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये 3, -1 है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे ना, वो ऐसे ले लेंगे ए के बाद यहाँ पर ऐसे करेंगे ABCD। तो मैंने जो किया है ना वैसे ही कीजिए, लेकिन लास्ट वाला जो स्टेप ये जो है ना, ये जो स्लोप को मैं जो चेक कर रहा हूँ, क्वांट एक एक क्वांट को जो चेक कर रहा हूँ, आप में जो ABCD जब डालिएगा ना, ऑप्शन नंबर ABCD का कोऑर्डिनेट डालिएगा ना, तो उसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी यानी वो ABCD आप ऐसे नहीं ले सकते हैं, यही ले सकते हैं ABCD ऐसे। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, देखिए वीडियो बनाने में काफी एफर्ट लग रहा है, तो उस एफर्ट को आप लोग कैसे अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं मेरे चैनल के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है। दूसरी बात, क्या इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास कोई डाउट है? अगर आपको कोई डाउट है तो अपना डाउट मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ट्राई करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने का। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।